हेलो एवरीवन, सो वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। तो आज जिस टॉपिक पे हम बात करने जा रहे हैं वो बहुत ज़्यादा क्रिटिकल टॉपिक है, सीरियस टॉपिक है, क्योंकि बहुत सारी महिलाएं इसके बारे में नहीं जानती और उनकी वजह से बच्चे जो उनके हैं अब नॉर्मल पैदा होते हैं, डिसेबल पैदा होते हैं। तो देखो, बच्चे के विकलांग होने के पीछे महिलाओं का ही हाथ होता है। हम इस टॉपिक पे बात करें या ना करें, हम इसको सीरियस लें या ना लें, बट कहीं ना कहीं बच्चे को विकलांग बनाने में एक माँ का ही हाथ होता है, क्योंकि कुछ ऐसे स्टेप है, कुछ ऐसी चीज़ें हैं वो जो मिस कर देती हैं और जो उसको मिस नहीं करनी चाहिए, या वो चीज़ें वो कर लेती हैं जो उसको डॉक्टर अवॉइड करने को कहते हैं। तो आज इस वीडियो में जानेंगे ऐसे 5 चीज़ें जिसको आपको करने से आपका बच्चा जो है वो एक तो डिसेबल नहीं पैदा होगा, ऊपर से बच्चे की जो ब्रेन डेवलपमेंट है वो भी बहुत ज़्यादा अच्छी होगी। तो चलिए बिना समय बर्बाद करे वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहला आता है फॉलिक एसिड टैबलेट ना खाना। तो आपने सुना ही होगा कि अगर आप प्रेग्नेंट होने की ट्राई कर रही हैं या आप जो हैं अभी एक्सपेक्ट कर चुके हैं बेबी, आपके जो है प्रेगनेंसी कंटिन्यू है, तो आपको फॉलिक एसिड टैबलेट डॉक्टर रेकमेंड करते हैं। फॉलिक एसिड टैबलेट बेसिकली एक आयरन टैबलेट होती है जो माँ का और बच्चे दोनों में खून की कमी जो होती है पूरी करने में हेल्प करती है। कईयों में खून की कमी बहुत ज़्यादा होती है जिसको लेकर डॉक्टर आपको दिन की 2 टैबलेट प्रिस्क्राइब करते हैं, अदरवाइज आपको दिन की 1 टैबलेट भी दी जाती है अपार्ट फ्रॉम कैल्शियम एंड मल्टीविटामिन। तो अगर आपको फॉलिक एसिड टैबलेट दी जा रही है और आप नहीं खा रहे, तो आपको पता चलना चाहिए कि आपको जो बच्चा है वो विकलांग हो सकता है, क्योंकि कॉम्प्लिकेशंस रहेंगी। क्योंकि आपके अंदर खून की कमी रहेगी, ऑब्वियस सी बात है बच्चे के अंदर खून की कमी रहेगी और बच्चे का सही से विकास नहीं होगा, तो बच्चा कहीं ना कहीं डिसेबल पैदा होता है। देखो, मोस्टली जो है स्टार्टिंग के स्टेजेस में ये बात नहीं पता लग पाती, बट जैसे ही 5वां महीना स्टार्ट होता है, आपका लेवल 2 अल्ट्रासाउंड होता है, वहीं आपके अल्ट्रासाउंड में कोई ना कोई पार्ट डिसेबल नजर आ जाते हैं, जिसकी वजह से आपका एक तो इमोशनली आप हर्ट होते हो, सेकंड थिंग इज कि आपके जो 5 महीने हैं जिसको आपने एकदम बहुत ज़्यादा सोच विचार कर कर बहुत ज़्यादा एक एक चीज़ का ख्याल रखकर बिताए हैं, वो सारे के सारे वेस्ट हो जाते हैं। तो आपको फॉलिक एसिड टैबलेट अगर डॉक्टर रेकमेंड कर रहे हैं तो आपको खानी चाहिए। अगर नहीं भी की जाती तो आप अपने डॉक्टर की सलाह लेकर वो टैबलेट खा सकते हो। उससे एक तो आपका खून में वृद्धि रहेगी, एक आपका बच्चे का खून बढ़ा रहेगा, हेल्थ बढ़ी रहेगी। ब्रेन के लिए बच्चे की बहुत ज़्यादा अच्छा होता है फॉलिक एसिड टैबलेट, और साथ साथ में बच्चे का जो रंग है वो भी फेयर करता है। उसके साथ में अगर कोई भी कॉम्प्लिकेशन वगैरह नहीं आती, चाहे बच्चे की हाइट को लेकर हो, चाहे बच्चे की डिसेबिलिटी को लेकर हो, तो आपको फॉलिक एसिड टैबलेट तो अपनी डाइट में ज़रूर 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 इंक्लूड करनी चाहिए। अगला है आपका प्राइवेट पार्ट में इन्फेक्शन। तो आपने सुना ही होगा, आपको यीस्ट इन्फेक्शन हो जाता है, आपको वजाइनल इन्फेक्शन हो जाता है। तो मोस्टली ये दोनों जो इन्फेक्शन होते हैं बैक्टीरियल इन्फेक्शन होते हैं, जिसकी वजह से बच्चे की सुनने और बोलने की क्षमता पे बहुत ज़्यादा प्रभाव पड़ता है। क्योंकि आपका जैसे जैसे इन्फेक्शन बढ़ता है, आप उस टाइम नोटिस नहीं करते या उस टाइम इग्नोर करते हो, वो बढ़ता बढ़ता आपके गर्भाशय में पहुंचता है, और गर्भाशय में अगर इन्फेक्शन हो जाता है उससे बच्चे की जो सुनने और बोलने की क्षमता होती है वो ऑब्वियस सी बात है उसमें कॉम्प्लिकेटेड आता है, या तो बच्चा गूंगा पैदा होता है या बच्चा बहरा पैदा होता है। अगर बच्चा सुन ही नहीं पाएगा तो ऑब्वियस सी बात है बच्चा बोलेगा। तो गूंगा बहरा होने का रीज़न मोस्टली यही देखा गया है कि जिन जिन महिलाओं को भी प्रेगनेंसी में प्राइवेट पार्ट में इचिंग हुई है या प्राइवेट पार्ट में इन्फेक्शन हुए हैं, या उन्होंने उस प्राइवेट पार्ट की टेक केयर नहीं करी, कॉटन के गारमेंट्स नहीं पहने, या फिर टाइम टू टाइम उसको वॉश नहीं करा, जब जब वो वॉशरूम यूरिन पास करने गई है उस टाइम वॉश नहीं करा, या उनको खुजली हो रही थी तो उन्होंने कोई ऐसे केमिकली प्रोडक्ट यूज़ कर लिया जिनकी वजह से वो बहुत ज़्यादा बढ़ गई। तो ये चीज़ें आपको टेक केयर करनी पड़ती हैं, ताकि अगर आप चाहते हो आपका बच्चा अच्छे से सुने, अच्छे से बोल पाए, तो ये चीज़ें आपको नहीं करनी चाहिए। अगर आपको थोड़ा भी इन्फेक्शन लगता है, आपको थोड़ी भी खुजली की समस्या या वाइट डिस्चार्ज की समस्या, या कहते इरिटेशन होना, वहाँ पे लाल लाल दिखाई देना, अगर कुछ भी लग रहा है तो आपको उसी टाइम जाके डॉक्टर को विजिट करना चाहिए। अगला है आपका शोरगुल वाली जगह। तो देखो, मोस्टली वुमेन्स क्या करती हैं कि पार्टी आ गई, कोई आ गया, वहाँ पे डीजे पे जाके डांस करना। देखो, आपकी कानों को मे बी वो चीज़ अच्छी लग रही हो, बट जिस बच्चे के कान अभी बन रहे हैं, अगर उसमें इतना ज़्यादा शोरगुल उसको सुनाई देगा तो बच्चा जो है बहरा हो जाता है। अगर आप रिपोर्ट से भी सर्च करोगे तो आपको दिखेगा कि रिपोर्ट्स में भी ये बात प्रूवन है कि ध्वनि प्रदूषण बच्चे के कानों को बहरा बना सकता है। तो अगर प्रेगनेंसी में आप कोई भी ऐसी जगह जाते हैं जहाँ पर बहुत ज़्यादा साउंड है, बहुत ज़्यादा डीजे है, ये बहुत ज़्यादा पार्टी वगैरह में कहीं पे या घर पे गेट टुगेदर आप करते हो, तो प्लीज़
इन जगह पर ये ज़्यादा म्यूज़िक थोड़ा अवॉइड करें, क्योंकि अगर बच्चे के सुनने की क्षमता पे प्रभाव करा, बच्चे के अगर बहरा पैदा हुआ हो, कैसी बात है वो गूंगा भी पैदा होगा, तो आपको थोड़ा सा ध्वनि प्रदूषण से बच के रहना है। बच्चे के कानों को बचाने के लिए आप इतना कर सकते हो कि अगर आप किसी पार्टी में जाना भी चाहते हो, थोड़ा सा गैप बना के रखो डीजे वगैरह से। अगर आप घर में कुछ ऑर्गेनाइज कर रहे हो तो थोड़ा सा वॉल्यूम कम करके सुनो। अगर आपको गाने ही भी सुनने हैं, अगर घर में आप तेज़ गाने भी सुनते हो तो आप लीड लगा के भी गाने सुन सकते हो। उसका भी जो आपको भी खुशी होगी, ऑब्वियस सी बात है, और आपके बच्चे तक भी वो जो म्यूजिक्स है वो आपके इमोशंस के थ्रू पहुंचेगा। तो बच्चे पे बुरा इफेक्ट नहीं पड़ेगा। बच्चा जो आप उसको बोलना चाहते हो या जो आप उसको सुनाना चाहते हो वो बच्चे तक पहुंच जाएगा। तो आपको शोरगुल वाली जगह भी प्रेगनेंसी के लाइक 3 महीने तक आप जा सकते हो, बट उसके बाद आपको अवॉइड कर देनी चाहिए। अगला है आपका फोर्थ, बाहर का खाना खाना। देखो प्रेगनेंसी है, चटपटा खाना, तीखा खाना और खट्टा मीठा खाना, ये सब कब का मना करता है। अगर आप खाना ही चाहते हो आप घर में बना के खाओ, क्योंकि देखो बाहर के खाने में होते हैं केमिकल्स, आपको नहीं पता वो कब का प्रोड्यूस कर रहे हैं, उसमें क्या मिला हुआ है। क्योंकि इतनी महंगाई के टाइम पे अगर आप किसी सस्ते जगह स्टॉल पे बैठ के खाना खा रहे हो तो ऑब्वियस सी बात है वो कैसा खाना प्रोवाइड करवा रहे हैं आपको नहीं पता। और आप अगर वो खाते हैं और बच्चे पे बुरा प्रभाव पड़ता है तो बच्चा कहीं ना कहीं आपका डिसेबल हो सकता है। तो अगर आपका मन करता है तो थोड़ा सा मन पे काबू रखो, अपनी जुबान पे काबू रखो। और अगर फिर भी आपका मन हो रहा है तो घर में कुछ हेल्दी बना के खाओ, क्योंकि घर में जो आप बना रहे हो आपको पता है उसमें क्या डला है। लेकिन बाहर के खाने को आप नहीं जज कर सकते, इसलिए जंक फूड वगैरह ज़्यादा तला हुआ, ज़्यादा मसालेदार और बाहर का खाना तो एकदम अवॉइड कर दो। घर में जो आपको बना के खाना है वो हेल्थी वर्जन में खाओ। फ्रूट्स खाने हैं या फिर कुछ भी आपका मन करता है तो आप इजीली घर में बना के करके खाओ। बट ट्राई यही करना कि जो भी आपने बनाया है उस टाइम आप कंज्यूम करो, रुक के ना करो। क्योंकि अगर आप रुक के कंज्यूम करते हो तो डेफिनेटली वो भी कहीं ना कहीं आपका केमिकल से रिएक्ट कर जाता है, क्योंकि आपका बचा हुआ खाने में भी केमिकल्स इकट्ठा हो जाते हैं। तो आपको जैसे ही आपने बनाया उस टाइम आपको कंज्यूम कर लेना चाहिए। अगला है आपका बाहर की कोल्ड ड्रिंक या फिर कोई भी जूसेस। हमें क्या लगता है कि हमने बॉटल लाकर जूस पी रहे, जैसे आजकल बहुत सारे ब्रांड्स आ रहे हैं जिसके फ्रूट जूस अवेलेबल हैं, बट आपको नहीं पता कि वो कब से निकले हुए हैं। अगर हम घर में ही आपको अवॉइड करने को कह रहे हैं कि आप जो जूस निकाले वो उसी टाइम कंज्यूम कर लो, तो ये तो पता नहीं कितने कितने महीनों से हैं। तो आपको ये बात समझ जानी चाहिए कि ये जो ड्रिंक्स होती हैं इसमें प्रिजर्वेटिव्स डाले जाते हैं। बैक्टीरियल इन्फेक्शन हो सकता है आपको इससे। इसमें बैक्टीरिया जो इन्फेक्टेड होता है और प्रिजर्वेटिव्स होने के कारण आपके बच्चे पे हार्मफुल हो सकते हैं। तो आपको सबसे पहले तो कोल्ड ड्रिंक एंड जो जूसेस, पैक्ड जूसेस होते हैं उसको अवॉइड करना चाहिए। आपका मन करता है आप घर में रियल जूस निकालो, उसी टाइम निकालो, उसी टाइम कंज्यूम करो, बट उसको स्टोर ना करके रखो, ना ही फ्रूट्स को ना ही जूसेस को। और ये चीज़ें अगर आप 5 अवॉइड कर लेते हैं, सबसे पहले फॉलिक एसिड टैबलेट खाना, शोरगुल वाली जगह पर ना जाना, देन आपका कोल्ड ड्रिंक वगैरह ये चीज़ें अवॉइड करना, देन आपका आता है जंक फूड वगैरह अवॉइड करना। तो ये चीज़ें अगर आप अवॉइड कर लेते हैं, प्राइवेट पार्क को साफ रखना, उसमें कोई भी इन्फेक्शन ना होना, तो आपका बच्चा कभी भी डिसेबल नहीं पैदा होगा, एकदम हष्ट पुष्ट ही पैदा होगा। तो ये तो थी आज की वीडियो। उम्मीद करती हूँ आपको जो मैं समझाना चाहती थी या जो मैं आपको बताना चाहती थी आपको समझ आ गया होगा। तो अब मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।